Hello, friends. Welcome back to your channel, David Wawa Commerce, with a fantastic topic that is related to issue of debenture. But the condition is that terms of the redemption. We'll just now focus. हम यही फोकस करेंगे आज. बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ. फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जैसे फ्रीक्वेंसी मेरा अच्छा रहे. फिर भी चलिए ज़्यादा वक्त वेस्ट नहीं करते हैं. सो आज का टॉपिक है टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन. क्या मतलब है टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन? देखिए, इशू के टाइम पे, at the time of issue, right, if any terms has given, condition has given for the redemption, उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन. जैसे कि 10,000 10% डिवेंचर इशूड हुआ है, मगर उसको बोला गया है कि वापसी करते वक्त उसको 10% प्रीमियम पे दिया जाएगा. दैट इज नोन एज. सो ये टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन ऐसे भी हो सकता है रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार हो सकता है, राइट. ये भी हो सकता है रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये भी हो. सो देखिए, टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन का मतलब होता है जब प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है तब लिख दिया जाता है. ऐसे भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम बोलते हैं जब किसी से उधारी लाते हैं कि भैया मैं तेरे को 2 साल के बाद पैसा वापसी कर दूंगा, नहीं तो 3 महीने के बाद वापसी कर दूंगा. तो ऐसे ही कंपनी जब पब्लिक से डेफ्ट लेता है तो वो कंडीशन कर देता है कि भैया मैं आप लोगों का पैसा 5 साल के बाद वापस कर दूंगा. मगर एक पॉइंट वो बोलता है जब वापसी करूंगा, जब मैं वापसी करवाऊंगा आपका पैसा, वो आपको ज़्यादा पे दूंगा व उसी पैसे पे दूंगा. दैट मीन्स रिडीमेबल एट पार करवाऊंगा और रिडीमेबल एट प्रीमियम करवाऊंगा. ये दो कंडीशन. रिडीमेबल एट डिस्काउंट समवेयर इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, but we'll focus to these 2 points, redeemable at par and redeemable at premium. That means at the time of issue of debentures, how we're going to record if the terms of the redemption is redeemable at par and redeemable at premium. Before going to that, एक छोटा सा चीज आपको दिमाग में याद रखना है. जब हम बात करते हैं कि 10,000 कमा 10% debentures, 10,000 कमा 10% debentures issued at 10% premium, right, issued at 10% premium, redeemable at, let us assume 20% प्रीमियम. तो ये पूरा सेंटेंस को थोड़ा एक बार जानने की कोशिश करते हैं. ये पूरा सेंटेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, बड़ा छोटा सा सेंटेंस है मगर इतने सारे लॉग्ड स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन. बस वी हैव टू ओपन दैट इंफॉर्मेशन. This particular thing, as I have already informed you in my earlier video of issue of debenture, it is known as number of debentures. That means this is the quantity. This is the quantity of debentures, right? You have to multiply this with each and every certain calculation. At the time of calculation certain things, we have to multiply this number of debentures. Now coming to that, this particular part, as I have already informed you, this particular part is known as the name of the debentures, and this particular part is known as issued price. This is known as issued price. Remember, issued price, ISSUD, issued प्राइस, जो कि फेस वैल्यू होता है. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है फेस वैल्यू, इसलिए 100 लिया जाएगा. 100 के ऊपर 100 प्लस 10% प्रीमियम 100 के ऊपर,
राइट। तो ये होता है इशू प्राइस। बट हियर आ जाता है रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। ये जो रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम बोल रहे हैं इसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। तो आज हम यही फोकस करेंगे। एट द टाइम ऑफ इशू 5 साल के बाद लिखा रहता है रिडीमेबल एट 20% आफ्टर 5 years, लाइक दैट सेंटेंस, आफ्टर 5 years, मतलब 5 साल के बाद आपको हम वापसी कर देंगे 20% प्रीमियम पे। वेरी गुड। तो ये जो 20% प्रीमियम पे वापसी करेंगे डिवेंचर्स होल्डर्स का डेफ्ट, यहाँ ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला पॉइंट बड़ा कंसेप्चुअली साउंड होना है आपको। ये वाला पॉइंट में बोलता है कि कंपनी 5 साल के बाद आपका पैसा वापस कर देगा 10,000 क्वांटिटी ऑफ डेफ्ट को 20% प्रीमियम पे, ज़्यादा पैसा पे वापसी करेगा, फ्यूचर में वापसी करेगा 5 साल के बाद। मगर हम इसका एंट्रीज करवाएंगे, एट द टाइम ऑफ इशू के टाइम पे इसको हम एंट्री करवाएंगे। हमारा एक कंसेप्ट है प्रूडेंस कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, प्लेइंग सेफ, प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, डोंट एंटिसिपेट प्रॉफिट, ये बोला जाता है। सेफ, प्लेइंग सेफ बोलते हैं उसको। मतलब हम फोर्सी कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमारा ज़्यादा पैसा हम पेमेंट करने वाले हैं, तो इसीलिए उसको अब भी इशू के टाइम पे हम रिकॉर्ड कर देंगे भैया कितना ज़्यादा देंगे, राइट। तो यही फोकस करना है जर्नल एंट्री के लिए। तो इस पर्टिकुलर पार्ट का रिडीमेबल एट प्रीमियम का एक जर्नल एंट्री आ जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, राइट, डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये एक जर्नल एंट्री हमको कंसिडर करना पड़ेगा। दिस जर्नल एंट्री हैव टू कंसिडर एट द टाइम ऑफ इशू का जो जर्नल एंट्री होता है, उसी जर्नल एंट्री के बाद और एक फोकस हमें करना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इस पर्टिकुलर पार्ट को हमें जोड़ देना, नहीं तो इसका एक अलग एंट्री भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, हमारा जो इशू का एंट्रीज होता है उसके अंदर सेकंड एंट्रीज में इसको जोड़ दिया जाता है, राइट। लेट अस इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए, राइट, इसका एंट्रीज क्या होगा इंक्लूडिंग इशू के टाइम पे हम लिखेंगे। फर्स्ट इशू के टाइम पे इसका एंट्रीज फर्स्ट लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एंट्रीज अगर हम बात करेंगे फर्स्ट एंट्रीज के बारे में, राइट, फर्स्ट एंट्रीज के बारे में अगर हम बात करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे हम लिखेंगे, राइट, बैंक अकाउंट, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू, राइट, यहाँ पे लिखा था 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इस लाइन का हमारा फर्स्ट एंट्री आएगा। इसका जर्नल एंट्री हो गया ये, मगर उसका अमाउंट अगर देखा जाए 10,000 यहाँ पे ऑलवेज होता है। यहाँ पे हमारा एंट्रीज कैसे होता है, इस पर्टिकुलर पार्ट का जो अमाउंट कैलकुलेशन करने के लिए NOD इंटू इशू प्राइस, दैट मीन्स नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू इशू प्राइस पे हमें जाना पड़ता है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू इशू प्राइस, नंबर ऑफ डिवेंचर हमारे यहाँ पे 10,000 का था, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000 का था, इंटू इशू प्राइस अगर देखा जाए इशूड एट प्रीमियम बोला था, इसलिए 110 रुपया में हम इशू कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 11 लाख आ जाएगा, राइट, 11 लाख आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा 11 लाख रुपीज़ आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 11 लाख करके यहाँ पे डाल देंगे। तो ये पहला एंट्री हो गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 11 लाख। इसके बाद हमें क्या करना है, 11 लाख आने के बाद सेकंड एंट्री जो हम बोलते हैं ट्रांसफ़र एंट्री, इसका हम ट्रांसफ़र करवाएंगे। ट्रांसफ़र कैसे होगा ना भैया, इमीडिएटली
जितना क्रेडिट हुआ था 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11 लाख। 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11 लाख टू -% I mean 10% डिवेंचर्स टू 10% डिवेंचर्स। ऑलवेज ध्यान में रखिएगा डिवेंचर्स चाहे वो शेयर कैपिटल, ये 10% डिवेंचर और शेयर कैपिटल इसके सामने ऑलवेज फेस वैल्यू आता है। तो यहाँ पे मैं क्या फोकस करूँगा, नंबर ऑफ डिवेंचर के साथ इनटू फेस वैल्यू, जो कि यहाँ पे मेरा 10,000 डिवेंचर्स था, फेस वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख। 10% डिवेंचर के सामने आएगा, 10% डिवेंचर के सामने 10 लाख आएगा। मगर यहाँ पे मैं डेबिट किया हूँ 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 11 लाख टू 10% डिवेंचर 10 लाख। मगर एक चीज़ मैं आपको बोला था, यहाँ पे रिडीमेबल एट प्रीमियम है 20% पे, इसलिए इस जर्नल एंट्री को फोकस करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट पार्ट में आएंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स करके ये हमारा 20% है और ये 10,000 डिवेंचर है, मतलब 20 रुपये, ये 2 लाख रुपया हमें यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। सो फिर से बता दूँ डेबिट पार्ट का एंट्री, 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 11 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड आपका आ जाएगा 2 लाख टू 10% डिवेंचर्स, टू 10% डिवेंचर्स 10 लाख, यहाँ पे ऑलवेज फेस वैल्यू, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपका 1 लाख, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन करके 2 लाख, कुल मिला के 13 लाख रुपया। तो देखिए पूरा बात समझने के लिए मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया ये टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन का मतलब क्या है। टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन का मतलब है जो हम कंडीशन किए हैं, क्योंकि जब भी कोई हम डेप्ट लेते हैं पहले बता देते हैं उसको जिसने हमें डेप्ट दिया है, भैया मैं 5 साल के बाद वापसी करूंगा, 1 महीने के बाद, नहीं तो 3 महीने के बाद। वैसे ही कंपनी पब्लिक से जब डेप्ट लेता है कंडीशन कर लेता है कि मैं आपको वापसी कर दूंगा 5 साल के बाद, मगर वो जो 5 साल के बाद वापसी करूंगा, हाँ वहाँ पे थोड़ा पैसा ज़्यादा पे करूँगा, प्रीमियम पे करूँगा। मैं आपको अभी तक बोल रहा था प्रीमियम, ऐसे ही अदर टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि हो भी सकता है इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। मेरा कंडीशन है 10,000 10% डिवेंचर्स इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। तो उसका जब जर्नल एंट्री हम करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, कितना होगा ना, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू इशू प्राइस। तो यहाँ पे हमारा इशू प्राइस है पार में, नंबर ऑफ डिवेंचर्स है 10,000, तो इसलिए एंट्री हो जाएगा 10 लाख। दूसरा एंट्री जब हम करेंगे 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 10 लाख टू 10% डिवेंचर्स 10 लाख। यहाँ पे बड़ा सिंपल, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन है वो था रिडीमेबल एट पार है। तो ऐसे ही इशूड एट प्रीमियम हो सकता है, रिडीमेबल एट पार हो सकता है। इशूड एट प्रीमियम हम जा सकते हैं इशूड एट प्रीमियम पे इशू हुआ है, मगर रिडीमेबल होगा एट पार में। यहाँ पे भी आपका देखिए बड़ा सिंपल सिचुएशन है, प्रीमियम पे इशू हुआ है, पार पे रिडम्पशन होगा, मतलब फ्यूचर में कुछ नुकसान है ही नहीं, मगर यहाँ पे इशू के टाइम पे हमारा गेन हो रहा है प्रीमियम पे। इसलिए इसका पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट होगा, मगर अमाउंट में कितना आएगा ना, आपका 10,000 डिवेंचर्स के साथ इशूड एट प्रीमियम, लेट अज्यूम 10% प्रीमियम पे हम जा रहे हैं, राइट। तो 10% प्रीमियम मतलब इशू प्राइस हो जाएगा 110, सो 10,000 इंटू 110 कर देंगे, 11 लाख आ जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री होगा, फिर से बता देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे हम 10,000 इंटू 110 करेंगे इस एंट्री के लिए, इस सिचुएशन का, तो ये हो जाएगा 11 लाख 11 लाख। नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा ना, 10% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 11 लाख टू 10% डिवेंचर्स टू, ये होगा 11 लाख। ये लाइन जो हम लिख रहे हैं ना, ये लाइन के लिए होगा 11 लाख। टू 10% डिवेंचर में 10 लाख, फिर से बता देता हूँ बच्चों, भूलिएगा मत, 10% डिवेंचर में ऑलवेज फेस वैल्यू गिरता है। तो आपका नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000 है, फेस वैल्यू 100 रुपया है, तो इसीलिए 10% डिवेंचर के सामने 10 लाख गिरेगा। यहाँ पे ऊपर हमने डेबिट किया था 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 11 लाख, टू 10% डिवेंचर्स 10 लाख, टू SPR 1 लाख। ये एंट्री होगा इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि इशूड एट प्रीमियम मतलब ये वाला पार्ट होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और यहाँ पे फ्यूचर में कुछ नुकसान नहीं है। तीसरा वाला सिचुएशन हो सकता है, ध्यान में रखिएगा, इधर उधर भटके मत। देखिए क्या है ना, इशूड एट डिस्काउंट, issued at discount, redeemable at par। देखिए यहाँ पे ये जो तीन सिचुएशन में लिया हूँ, रिडीमेबल एट पार है कि कहीं पे भी फ्यूचर में हमारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। बस जो चीज़ें फोकस करना है इशू के टाइम में, मतलब आज, फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है। तो यहाँ पे इशूड एट डिस्काउंट पे एडवर्टाइजिंग वही कंडीशन हम रखेंगे, 10,000 10% डिवेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट, राइट, 10% डिस्काउंट में हम बेच रहे हैं, रिन्यूएबल एट पार है 5 साल के बाद, ठीक। तो फर्स्ट एंट्री हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000 है, मगर इशू प्राइस आपका 100 रुपया नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट पे आप छोड़ रहे हैं। मैं बोला था 10% डिस्काउंट में कंसिडर करके जा रहा हूँ, तो इसीलिए इशू प्राइस होगा 90 रुपया। तो आपका नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000, इशू प्राइस 90 रुपया। जब आप इशू करोगे पब्लिक को, तो पब्लिक से पैसा आपको 90 रुपया मिलेगा। तो उसका एंट्रीज क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, आपका 10,000 इंटू 90, 9 लाख 9 लाख। जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र एंट्री जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम एंट्रीज क्या होगा ना, 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 9 लाख टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 9 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 1 लाख। 10 रुपया का नुकसान हर डिवेंचर में, 10,000 डिवेंचर में 1 लाख। यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिख सकते हैं, दोनों कैपिटल लॉस है, राइट, कोई मतलब नहीं है। तो लॉस इन इशू ऑफ डिवेंचर इन ए ब्रॉडर सेंस वी आर सेइंग, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जब फर्स्ट एंट्री आपका यही होगा, बैंक अकाउंट 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, मगर उसका अमाउंट में थोड़ा फर्क आएगा क्योंकि आप 10% डिस्काउंट काट रहे हो, इसलिए वो हो जाएगा 9 लाख 9 लाख। सेकंड एंट्री के बारे में बात करेंगे इस सिचुएशन का, क्या होगा ना, 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, 10% debentures application and allotment account debited, loss on issue of debentures debited to 10% debentures। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आया था 9 लाख, पहले एंट्री हमने किए थे बैंक टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो सेकंड एंट्री हम क्या करेंगे, 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 9 लाख कर देंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स आपका 1 लाख, एक डिवेंचर में 10 रुपया, इसलिए पूरा 10,000 डिवेंचर में आपका आएगा 10,000 इंटू 10 1 लाख। टू 10% डिवेंचर में आपको बोला था, ऑलवेज ध्यान रखिएगा 10% डिवेंचर्स यहाँ पे ऑलवेज फेस वैल्यू गिरेगा जो कि होगा 10 लाख। तो ये
3 कंडीशन जिसमें हमारा रिडीमेबल एट पार चल रहा था। वंस अगेन जस्ट रिकैप द थिंग्स, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, यहाँ पे बिल्कुल फ्यूचर में कुछ नुकसान नहीं है और अभी भी कुछ नुकसान नहीं है, इसलिए सीधा बैंक अकाउंट डेबिटेड, 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, फिर नेक्स्ट में 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर्स। इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार में हमारा सेम कंडीशन है, इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, फ्यूचर में कोई नुकसान नहीं है, राइट। अगर फ्यूचर में नुकसान होगा तो क्या करेंगे, सीखेंगे आगे जाके, थोड़ा पैसेंस। तो इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, यहाँ पे होगा इशू प्राइस आपका 110 रुपया, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 11 लाख में हम गए थे। फिर सेकंड एंट्री में ट्रांसफर एंट्री में हम बात किए थे कि 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 11 लाख टू 10% डिवेंचर्स 10 लाख टू SPR 1 लाख, ऐसे हम गए थे। मगर थर्ड कंडीशन में हमने बोला था इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, मगर यहाँ पे क्या है, फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला नहीं है, मगर अभी हमारा 10 रुपया का डिस्काउंट हम छोड़ देते हैं, तो इसीलिए अब यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट करवा देंगे। तो एंट्री क्या होगा, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख। सेकेंड एंट्री में 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 9 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, क्योंकि आपका एक एक डिवेंचर का 10 रुपया नुकसान, 10,000 डिवेंचर का 1 लाख, टू 10% डिवेंचर्स 10 लाख। ये था टर्म्स ऑफ रिडम्पशन में आपका फ्यूचर में कोई नहीं होने वाला लॉस। मगर अब जो हम जाएंगे फ्यूचर में हम प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे, तब एंट्रीज को कैसे फोकस किया जाएगा, बस फाइन। अब हम देखेंगे, कंडीशंस रखेंगे, इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट पार, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये कंडीशन हम चलेंगे, फाइन। तो देखिए इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम जब आप बात करते हैं, मतलब कंपनी क्या किया है, अभी इशू किया है, मगर जब वापसी करेगा बोल रहा है कि भैया थोड़ा ज़्यादा पैसा वापसी करूँगा। लेट एज्यूम 10,000 कमा 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 each, issued at par, issued at par, redeemable at 20% प्रीमियम, ये कंडीशन है, लेट एज्यूम, राइट। तो आप कंपनी इशू कर रहा है 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स, 10% प्रीमियम, 10% डिवेंचर्स 100 ईच एट पार, मतलब ये तुम्हारा नंबर ऑफ डिवेंचर्स है। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज नंबर ऑफ डिवेंचर्स, फाइन। दिस इज द नेम ऑफ द डिवेंचर, फाइन। दिस इज द फेस वैल्यू, इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स। इशूड एट पार है, मतलब इशू प्राइस पूरा फेस वैल्यू के साथ इक्वल, इशू प्राइस हो जाएगा तुम्हारा 100। रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम, मतलब जब हम वापसी करेंगे 20% प्रीमियम, तो ये जो 20, हाँ एक बात, डिवेंचर्स चैप्टर में जब भी परसेंटेज दिया होगा ना, वो आपका कैलकुलेशन होगा ऑलवेज फेस वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे फेस वैल्यू की अगर हम बात करेंगे, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और आपका ये 20% प्रीमियम पे जा रहा है, फ्यूचर में हम देने वाले हैं, इसीलिए 100 के ऊपर 20% जब मैं निकालता हूँ तो ये आता है 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रीमियम रिडम्पशन, और ये आपका नुकसान है प्रीमियम रिडम्पशन, और ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स है। तो इस सिचुएशन का पहला एंट्री हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000, इशू प्राइस इज 100, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू इशू प्राइस, फर्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10, फेस वैल्यू 100, तो 10 लाख हो जाएगा फर्स्ट एंट्री, राइट। सेकंड एंट्री जब हम ट्रांसफ़र करेंगे ये होगा 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये तुम्हारा 20%, एक डिवेंचर में 20 रुपया है इसलिए 10,000 डिवेंचर में आएगा 2 लाख, 2 लाख टू 10% डिवेंचर्स, टू 10% डिवेंचर 10 लाख, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में 2 लाख। गौर कीजिए हमारा एंट्रीज क्या हुआ। हमारा एंट्रीज हुआ कि भैया आप जब इशूड एट पार करते हो, रिन्यूअल एट प्रीमियम करोगे तो आपका बैंक अकाउंट में डेबिटेड टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जितना इशू प्राइस है, जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करके जितना है उतना पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। जब आप इसको ट्रांसफ़र करोगे कंसीडर करके फ्यूचर लॉस को, तो ये एंट्री तुम्हारा हो जाएगा आपका 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 10 लाख, लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 2 लाख, टू 10% डिवेंचर 10 लाख, यहाँ पे ऑलवेज फेस वैल्यू, टू प्रीमियम रिडम्पशन 2 लाख, राइट। तो इसको बोलते हैं इशूड एट पार, रिन्यूएबल एट प्रीमियम। जब हम बात करेंगे इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। देखिए इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, लेट अज्यूम 10% प्रीमियम पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे इशूड एट प्रीमियम है 10%, लेट अज्यूम। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इशू प्राइस आपका क्या हो जाएगा, 100 के जगह हो जाएगा 110, क्योंकि आप इशू कर रहे हैं 110 पे। तो आपका एंट्रीज क्या होगा ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू इशू प्राइस। नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपका 10,000 है और इशू प्राइस 110 हो गया तो 11 लाख आ जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड ये हो जाएगा 11 लाख, टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 11 लाख हो जाएगा। सेकंड एंट्री में 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड ये हो जाएगा 11 लाख, राइट। फिर उसके बाद लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 2 लाख होगा, क्योंकि आप फ्यूचर में उसको 20% ज़्यादा पे दे रहे हो। टू 10% डिवेंचर्स होगा 10 लाख, टू प्रीमियम रिडम्पशन होगा 2 लाख, एक एक्स्ट्रा आएगा 2 SPR 1 लाख। सो ऊपर तुम्हारा 11 लाख प्लस 2 लाख 13 लाख और ये तुम्हारा 13 लाख। ध्यान देने की बात यहीं पे यही है कि इशू के टाइम पे जो प्रीमियम है वो SPR है और रिन्यूअल टाइम के जो प्रीमियम है वो है प्रीमियम एंड रिडम्पशन, और उसका डेबिट वाला पोर्शन है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा था, राइट, टर्म्स एंड रिडम्पशन का, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा होगा इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट पे चलेंगे। रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट हमारा रिडीमेबल एट होगा प्रीमियम पे, राइट, रिडीमेबल एट होगा प्रीमियम पे। दैट मीन्स इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखिए। जब आप डिस्काउंट में इशू करोगे, जब आप डिस्काउंट में इशू करोगे तो आपका इशू प्राइस, लेट अज्यूम हमारा 10% डिस्काउंट हम छोड़ रहे हैं तो इशू प्राइस आ जाएगा 90 रुपया। कितना आएगा, 90 रुपया का इशू प्राइस होगा, इशू प्राइस 90 रुपया। और रिडीमेबल आप कर रहे हो वही 20% प्रीमियम पे, लेट अज्यूम 20% प्रीमियम मतलब आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन चलेगा 20 रुपया चलेगा। तो एक फ्यूचर में 20 रुपये का लॉस है पर डिवेंचर्स, और एक लॉस है आपका, और एक लॉस है 10 रुपया इशू करते वक्त। तो इसलिए इसके जॉइंट जब हम करेंगे सीधा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट में हम लिखेंगे आपका इशू प्राइस 90 है, तो 10,000 डिवेंचर्स इंटू 90 रुपया जब हम कर देंगे ये आएगा 9 लाख। ये तुम्हारा 9 लाख का एंट्री होगा। कौन सा? द बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट 9 लाख। सेकंड एंट्री जब हम करेंगे 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिटेड टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, राइट। तो अमाउंट में क्या रखेंगे? देखिए ये बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 9 लाख आया था, तो इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेज में 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 9 लाख यहाँ पे डाल देंगे। लॉस ऑन इशू डिवेंचर जो है फ्यूचर में 20 रुपये का लॉस है और अभी इशू करते वक्त 10 रुपये का, कुल मिला के 30 रुपये का नुकसान है। और यहाँ पे 10,000 डिवेंचर्स होने से 3 लाख हो जाएगा लॉस। दोनों मिला के लॉस एंड इशू ऑफ डिवेंचर में हम दोनों मिला के डाल रहे हैं, एक फ्यूचर का 20 रुपया और एक अभी का 10 रुपया। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 10% डिवेंचर के सामने फेस वैल्यू 10 लाख, टू प्रीमियम एंड रिडेम्पशन 2 लाख आएगा, राइट। तो याद रखिएगा टर्म ऑफ इशू में, टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन में आपका क्या है ना भैया? इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, once again issued at par, redeemable at par, issued at discount, redeemable at par, issued at premium, redeemable at par। ये जो redeemable at par है यहाँ पे फ्यूचर का कोई नुकसान नहीं है, नॉर्मल इशू एंट्रीज पे आपका काम खत्म। मगर जब issued at par, redeemable at premium, issued at discount, redeemable at premium, issued at प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये सब में थोड़ा आपका क्या होगा, क्योंकि रिडीमेबल एट प्रीमियम बोल रहा है इसलिए नीचे आपका आएगा प्रीमियम एंड रिडेम्पशन। साथ ही साथ क्या होगा, उस प्रीमियम रिडेम्पशन का डेबिट वाला जो पार्ट है वो होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ध्यान में रखिए इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम में SPR भी आएगा, प्रीमियम एंड रिडेम्पशन आएगा नीचे वाले हिस्से में सेकेंड पर जाना एंट्री का। जब हम इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम करेंगे वहाँ पे ऊपर लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट क्या होगा, दोनों फ्यूचर का लॉस और एक अभी का लॉस मिला के डालेंगे और यहाँ पे इसे कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ इसको कंप्लीट यहीं पे छोड़ देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, चैनल को देखते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो का। और ये चैनल का नाम है डेबिटो बाबा कॉमर्स, ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय।